क्या तुम्हें पता है गांव में पीएम आवास किसको मिलता है? हाँ पता है, जिनको तनख्वाह मिलती है और जिनके पास नौकरी है उनको नहीं मिलता। नहीं, तुम्हें नहीं पता है। मेरे बगल में एक भैया हैं, उन्होंने बताया कि उनको मिलेगा, उनको तनख्वाह भी मिलती है और उनके पास बाइक भी है। वो कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की ओर से गरीब परिवारों को अपना पक्का मकान देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना में हाल ही में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके बारे में जानने से पहले हम इस योजना के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करना था। अब तक अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2.40 करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण हो चुका है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को वर्ष 2028 से 2029 तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास से वंचित पात्रों का चिन्हांकन करने के लिए फिर से सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण की तिथियों की घोषणा मंत्रालय द्वारा जल्द ही की जाएगी। इस सर्वेक्षण में चिन्हांकन के कई पैरामीटर में संशोधन किए गए हैं, जिसके बाद अब सभी बेघर परिवार 1 या 2 कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार आवास के लिए पात्र होंगे। आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले तथा वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर आवास के लिए पात्र होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक गरीब परिवारों को उनके घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। पहले सिर्फ वे लोग ही पात्र माने जाते थे जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इस योजना के तहत कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अब नए नियमों के अनुसार अगर किसी के पास फ्रिज, बाइक या महीने में 15,000 रुपए तक की आमदनी है तो भी वे इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले इन सुविधाओं को रखने वाले लोगों को इस योजना से बाहर रखा जाता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी के पास 3 या 4 पहिया मोटराइज्ड वाहन है, चाहे वह कृषि उपयोग के लिए ही क्यों ना हो, तो उस परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त घर की नींव डालने के लिए, दूसरी किस्त दीवारों के निर्माण के लिए और तीसरी और अंतिम किस्त छत डालने के लिए दी जाएगी। डीआरडीए विभाग ने नए पात्र लाभार्थियों के लिए सर्वे शुरू किया है। केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह सर्वे सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि सही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके। अब इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है, यह भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपको अपने नजदीक ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में जाना होगा। वहां आपको आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें आपका नाम, पता, परिवार के सदस्यों की संख्या और अन्य जरूरी जानकारी देनी होगी। आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और अगर आप किसी खास कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र। वहीं अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी भरें। आपके आवेदन के बाद एक सर्वे टीम आपके घर पर आएगी और आपकी जानकारी की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को अपना पक्का मकान प्रदान करना है, ताकि वे भी एक सुरक्षित और स्थायी आवास में रह सकें। अगर आप या आपका कोई जानकार इस योजना के लिए पात्र है तो जल्द से ही जल्द आवेदन करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।